आप लोग की जब भी कार्यकारिणी होती है, मैंने ये कहा था कि सबकी एंट्री के लिए तो मैं थोड़ा बाहर पूछता है कि क्यों आया, लेकिन मैंने कहा था जब भी अधिवक्ता मेरे कार्यालय में आएंगे तो बिना रोके टोके उनको आ जाने देना। तो ये बात मैं आज कह रहा हूँ, पहले आते ही जो आपकी बात थी और सभी के लिए, आप लोग के लिए भी है, कभी भी आप आ सकते हैं, कि आप किसी के साथ ही है ये है। और दूसरी बात, थोड़ा विलम्ब हुआ, आप लोग धरने पर बैठे हैं, ये जानकारी तो जब दिन से है उसी दिन से है, और उसी सेम डे से ही हम लोग ये बता नहीं पाए आपको कि वर्क कर रहे थे इसमें कि कैसे इस परिस्थितियों को आपके अनुकूल उसको समाधान कर लिया जाए, क्योंकि इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि अधिवक्ताओं की कोई भी समस्या उनका समाधान आप लोग बैठ के करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ इश्यूज थे जो शासन लेवल के भी थे, कुछ जमीन जो आप बता रहे हैं कि वो दी गई है, तो वो कैसे वो काम भी हो जाए और आपका काम उसमें डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए ही प्लानिंग 2-3 दिन से हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को देखना और शासन लेवल पे वार्ता करना ही चल रहा था कि जिससे जो चीज़ हम बोले यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट भी हो जाए और तत्काल इम्प्लीमेंट भी हो जाए, जिससे आप लोग को राहत भी मिले, जो आप लोग चाह रहे हैं वो किस तरह बेस्ट बैलेंस बन जाए। तो अभी हमने काफ़ी वर्क 2-3 दिन से कर रहे थे इसी पर, और जब लगा कि इसको एक काम तक हम ला सकते हैं और आपकी सहमति अगर बन जाती है इसमें, तो ये समाधान भी बहुत विलम्ब नहीं होगा, उसको समाधान भी हो जाएगा। तो मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से आग्रह करूंगा कि जो अभी एक निर्णय हम लोग 2-3 दिन से डिस्कशन भी कर रहे थे और सारा फील्ड विजिट भी करी, अंदर भी करी, हमने देखा भी कि कहाँ आप लोग का चैम्बर्स भी बन सकते हो, और जो अन्य चीज़ें हम सोच रहे हैं प्लानिंग में है सरकार के, वो भी इम्प्लीमेंट हो जाए, तो उसको कैसे सामंजस्य से हम पूरा करते हैं आपकी सहमति से। तो मैं आग्रह करूँगा जिलाधिकारी महोदय से कि कृपया बताने का कष्ट करें। नमस्कार अध्यक्ष जी, सचिव साहब और हमारे अन्य ऑफिस लीडर। देखिए, जो आपके कंसर्न हैं उनको भली भांति हम समझते हैं, स्टेबलाइजेशन है, और जैसा आपको अभी शेयर किया कि जो आपकी तरफ से मेमोरेंडम आए थे, जो ज्ञापन आए थे, उनका विधिवत अध्ययन भी किया गया है, और उस पर जब तक हम एनालाइज न कर लें, ऑप्शंस किया है, फिजिबिलिटी किया है, तब तक आपसे फिर कोई वर्किंग सोल्यूशन के बारे में बात करना उचित नहीं होता। तो इस वजह से जो हमारा मीनवाइल डेज दैट हैव पास्ड बाय, तो उसमें इन सब चीज़ों पे वर्क चल रहा था। तो यदि हम आपके कंसर्न्स की बात करें कि जो आपको ज़मीन पहले तो न्यायालय परिसर में दी गई है, तो उसमें जो बिल्डिंग हाइट लिमिटेशंस हैं, उस पर हम आपको ये श्योर करते हैं कि जो एमडीडीए की हाईएस्ट पॉसिबल हाइट है उसमें आपको वही रहेगी। इसके लिए हमने एमडीडीए की कंसर्न अथॉरिटी से बातचीत भी कर ली है। सेकेंडली, जो डेवलपमेंट शुल्क का आपका मैटर है, वो भी हाईएस्ट लेवल पे कम्युनिकेट किया गया, और उसके लिए पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। हमको आपका जो लेटर है या ज्ञापन है वो अभी हाल ही में मिला है, और उसको हमने विद पॉजिटिव रिकमेंडेशन फॉरवर्ड कर दिया है एनडीटी। वो इट इज डूएबल और वो हो जाएगा। थर्ड जो है कि आपके चैम्बर निर्माण के लिए जो धनराशि है, तो उसके लिए भी हमारी रिकमेंडेशन यहाँ से चली जाएगी, लेकिन उसके लिए पहले हमें आपके प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, डिज़ाइन, लेआउट, उस सब की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे हम नेबुलस अपना रिकमेंडेशन नहीं दे सकते। तो जब आपकी जो वर्किंग कमेटी है, आपके ऑफिस बीयरर्स हैं, वो हमें प्रिलिमिनरी एस्टीमेट, डिज़ाइन, लेआउट कुछ सबमिट कर देंगे, तो डेफिनेटली उसके लिए भी हम रिकमेंड करेंगे इन पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। और जहाँ तक आपका जो फोर्थ कंसर्न है कि आपके पास स्पेस कम पड़ रहा है इस जमीन के बावजूद भी, और यदि हम फुल हाइट भी आपको परमिसिबल करवाते हैं, परमिट करवाते हैं, तो उसके बावजूद भी यदि आपके पास स्पेस कम पड़ रहा है, आई वुड सजेस्ट कि जो अतिरिक्त स्पेस आपको चाहिए वो भी आपको इसी परिसर में दे दिया जाएगा, और आपको कनेक्टिंग लिंक भी दिया जाएगा, कॉरिडोर भी दिया जाएगा। कोई भी आपके जो यहाँ पे चैम्बर है या यहाँ पे है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी हजर नहीं आएगा, कोई अवरोध नहीं आएगा। डेट विल बी कंटिन्यूअस पाथ। उसके लिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, और आपके अध्यक्ष जी और सचिव साहब से भी, कि एक अगर आप हमें एक वर्किंग कमेटी बना देंगे, वर्किंग कमेटी जो हमारे साथ बैठ के डिज़ाइन, लेआउट पे काम कर ले, और कितनी जमीन की अतिरिक्त आवश्यकता है उसका सैंक्शन फिगर्स के साथ, जो आपको अतिरिक्त डिमांड चाहिए, अतिरिक्त लैंड चाहिए, उस पर वी विल कम आउट विद ए पॉजिटिव सोल्यूशन विद इन अ टाइम बाउंड मैनर। इट विल नॉट बी इंडेफिनिट। अभी जो वर्तमान में जो है उनको तो थोड़ी लगता है, जो आपके अभी एग्जिस्टिंग चैम्बर्स हैं
कहीं पर भी बने हुए हैं परिसर में, उस पर किसी भी तरह का कोई डैमेज नहीं होगा, किसी भी तरह का कोई अप्रूवल नहीं होगा। जब तक आपके नए चैम्बर निर्माण नहीं हो जाते, चाहे इस परिसर में हो या इस परिसर में हो, तब तक आपको कहीं से भी अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, वी शुड कम आउट विद एमिकेबल सेटलमेंट। और इसमें यदि आप एक हमें कमेटी मेंबर्स उपलब्ध करवा देंगे, वी विल सिट विद देम पर्सनली एंड वी विल सी टू इट कि इसका जो सोल्यूशन है वो बहुत जल्द निकल जाए, टाइम बाउंड वे में निकल जाए टू म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो अब मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप भी पब्लिक मैंडेट के साथ ही काम करते हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स दे लुक अप टू यू, उनके बहुत व्यथा और पीड़ा है जो कोर्ट से ही सेटल होती है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि प्लीज आप अपना बिजनेस रिज्यूम करिए और हम यहाँ पर उपस्थित होकर आपको ये श्योर कर रहे हैं कि आपके कंसर्न्स को वी विल टेक देम अप ड्यूली। थोड़ा सा दो तीन चीजें मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, जो अधिवक्ता आप इनको कितनी आवश्यकता है, जैसे होता है कि एक मिनिमम स्पेस चाहिए होता है बैठने के लिए, टेबल लगाने के लिए, क्लाइंट आए तो वो भी बैठे, तो वो दो तीन चीजें वर्कआउट करनी जो आर्किटेक्ट प्लानर के साथ ही हो सकती है कि कितने अधिवक्ताओं की आवश्यकता है, कितने लोग रजिस्टर्ड हैं, कितने हमारे किस स्पेस के बनने हैं और उसके लिए कितनी जमीन की हमें आवश्यकता है। जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि जो एनडीडीए के बाईलॉज हैं जिसमें मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है वो तो होगा ही होगा। सेकेंड जो बताया कि आपको कि जो उसमें शुल्क की बात आएगी वो भी पॉजिटिव वे में ले लिया गया, मतलब शासन द्वारा। तीसरी चीज जो अभी जो भी माननीय अधिवक्तागढ़ के जो भी चैम्बर बने हुए हैं इस वाली पुरानी बिल्डिंग में, वो वहाँ से शिफ्ट होंगे नहीं जब तक कि नया उनको आवंटन और प्लानिंग में कर नहीं लेंगे। ये तीन चीज तो एकदम अश्योर्ड है। लेकिन जैसा अभी जिलाधिकारी महोदय कह रहे हैं कि कोई चीज प्लानिंग में जब आपकी वर्किंग कमेटी से 10-15 लोग आ जाते हैं और हमारे भी जो आर्किटेक्ट हैं, जो प्लानर हैं, पूरे इसकी पैमाइश और वो एक प्लान ऑफ अच्छा जब तक नहीं बनेगा तब तक आपकी क्या जरूरत है, वो पूरी होने के बाद ही रेस्ट इसमें सर आगे कोई कार्रवाई की। जो भी इसमें जमीन दी जा रही वो भी एक जनहित में दी जा रही, कहीं किसी व्यक्तिगत पार्टी को नहीं दी जा रही, ना कोई इसमें कमर्शियल काम के लिए दी जा रही है। तो दोनों चीजें जनहित से जुड़ी, आपका मुद्दा भी जनहित से जुड़ा है और जो लैंड आवंटित एक्स्ट्रा हो रही है जो बचेगी वो भी जनहित के मुद्दे के लिए आवंटित हो रही है। तो एटलीस्ट वो एक मिनिमम टाइम तो आपको देना पड़ेगा कि जब ये हम सारी चीजें प्लान करके बना लें। तो ये तो आप लोग जब आपकी वर्किंग कमेटी साथ तो बैठकर उस चीज को करेंगे, एक काम है नहीं कि इसको पूरा नक्शे में बनाकर आर्किटेक्ट डिजाइन कर लिया जाए और क्या रिक्वायरमेंट है, कितने लोग को चाहिए, क्या स्पेस होगा, ये तो बैठकर ही और आपको होगा। अगर आप दोनों लोग यहाँ पर आए हैं तो आप ये समझ लें कि जैसे कहते हैं ना सरकार आपके द्वार, तो आप वही समझ लें कि ये निर्देश ही हुए हैं कि आपकी बात सुने, उसका समाधान करें। तो समाधान के जब के लिए कह दिया गया है और समाधान का जब हमने रास्ता निकाला भी है बैठकर, तभी आपके पास आया कि हाँ समाधान हो सकता है। अगर हमें लगता है समाधान नहीं हो सकता है तो शायद हम इस बात को खुले मन से ना कह पाते। तो अभी मुझे जो लगता है सबसे इमीडिएट यही है कि जो लोग यहाँ पर है वो वहाँ पर रहे, एक सारा पैमाइश हो जाए, इसकी एक नक्शा बन जाए, एक रिक्वायरमेंट आ जाए और मिनिमम टाइम जो भी आपको लगता है कि इसके लिए उपयुक्त होगा उतना टाइम आप फिक्स कर दिए, उसमें दिन रात बैठ के हम लोग इसको वर्कआउट कर देंगे। बताएं सर जी। सर ये पूरी वाली जमीन पूरी चाहिए। देखिए, दो चीजें हैं कि जब तक किसी चीज का एस्टिमेशन तैयार होगा, एस्टिमेशन में बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपने पूछा भी है, तो रिक्वायरमेंट एस्टिमेट ये चीजें तैयार हो जाएंगी। तो आपको जब मैं इसीलिए आते ही मैंने कहा सरकार आपके द्वार की जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा कि आपको इसका समाधान करना है तो वो पॉजिटिव दिशा में समाधान के लिए आया, उसको नेगेटिव करने के लिए तो एकदम नहीं आया यहाँ पर। थोड़ा एक वर्किंग कमेटी बनाकर डिसाइड कर सकते हैं। अभी आप जो अनुशासन गिराव को हम मानेंगे, अभी हमारा धरना खत्म नहीं हुआ है, वो धरना खत्म नहीं हुआ है, हम इनको आराम से हमें अच्छा लगा ये लोग बीच में आए हैं।
कुछ ना कुछ जो भी हमें तय होगा उसको बताया जाएगा। बैठ